हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। बच्चों, आज से हम अपनी क्लास 10th साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। उस सीरीज में हम छः छः नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, हमारे बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा आपका हाई स्कूल का, उसमें छः छः नंबर के आपको छः क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? छः। दो फिजिक्स से, दो केमिस्ट्री से और दो बायो से। उस छः में तीन चॉइस होती हैं, दो में से एक आपको करना होगा अलग अलग पार्ट में। मतलब फिजिक्स में दो मिलेंगे, उसमें से एक, केमिस्ट्री में दो मिलेंगे, उसमें से एक, बायो में दो मिलेंगे, उसमें से एक। तो कुल मिलाकर छः तिया 18। 18 नंबर हम अपने पक्के करने वाले हैं। तो आज से आपके एग्ज़ाम को एक महीने से भी कम का समय रह गया है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि छः छः नंबर के आपके 18 नंबर बिल्कुल पक्के कर दिए जाएं। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ। तो आज बायो के अंतर्गत जो हमारे साइंस है उसमें बायो है, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में हम एक 6 नंबर का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन आपको किस तरह से देखने को मिलता है। देखिए क्वेश्चन किस तरह से आपको देखने को मिलेगा। देखिए इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हर साल लगभग क्वेश्चन आता है ये। अभी आपको आंसर नहीं पढ़ना, ना ही समझ में आएगा। अभी केवल आपको क्वेश्चन देखना है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण को रेखा चित्र द्वारा समझाइए, अथवा लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं। मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया समझाइए, अथवा मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि समझाइए। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को समझा दूं। लिंग निर्धारण, देखिए बच्चे के जन्म से पूर्व ये ज्ञात हो जाना कि बच्चा क्या है, मेल है या फीमेल है, उसको कहते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन। कि बच्चा जो जन्मेगा वो पुरुष होगा या महिला होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ आज हम सीखेंगे कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं उनमें से कौन गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। कौन से गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? लिंग गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या होते हैं, कितने पाए जाते हैं। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी, इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि गुणसूत्र के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया था उस वीडियो में। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप पिछली वीडियो में जाइए और वहाँ पर देखिए हमारे जो गुणसूत्र हैं या क्रोमोसोम्स हैं किस तरह से हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो फिर भी एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे दूंगा आज भी। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण कैसे होता है। देखिए इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होती है वो होती है सेल। क्या होती है? सेल। सेल के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में पाए जाते हैं गुणसूत्र। कहाँ पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं? डिस्क्रिप्शन में आपको पिछली वीडियो का लिंक मिल जाएगा, पहले आप पिछली वाली वीडियो देखिए। ठीक है, कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46, या आप कह सकते हैं 23 जोड़ी। कितने? 23 जोड़ी या 46। किस तरह से पाए जाते हैं? देखिए एक जोड़ा ये होगा, एक जोड़ा, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। इस तरह से आपके 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। मैंने इस तरह से आपको समझाया था पिछले वाली वीडियो में। ठीक है, कितने पाए जाएंगे? 23 जोड़ी, या टोटल कितने पाए जाएंगे? 46। टोटल कितने पाए जाएंगे? 23 ये और 23 ये, कितने होंगे टोटल? 46। टोटल आपके कितने पाए जाएंगे? 46। तो टोटल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46। अब 46 में कैसे डिवाइड होते हैं ये हमें समझना है। ठीक है, इसे समझने के लिए क्या करते हैं देखते हैं। सबसे पहले मेल और फीमेल की, दोनों की अलग अलग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेल की और फिर करेंगे फीमेल की। मान लीजिए एक मेल बॉडी है और एक कौन सी बॉडी है? फीमेल। आपको पता होना चाहिए मेल के अंदर पाए जाते हैं स्पर्म। चलो बाद में बात करते हैं इस बारे में। ठीक है, एक मेल है और एक फीमेल है। तो ये देखा गया कि जो आप
पहले जनरली मैं आपको बात करता हूँ। जनरली क्या होता है कि बॉडी के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र, या बोलते हैं इनको क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। इन 46 गुणसूत्र में जो आपके 44 गुणसूत्र होते हैं, 44, कितने? 44। ये 44 कहलाते हैं क्या? ऑटोसोम्स। क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स। क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स। और जो दो बचे वो दो कहलाते हैं लिंग निर्धारण गुणसूत्र या लिंग गुणसूत्र। क्या कहलाते हैं? लिंग गुणसूत्र या लिंग निर्धारण गुणसूत्र। क्या कहलाते हैं? लिंग निर्धारण गुणसूत्र। तो जो आपका सेक्स का डिटरमाइनेशन करेगा वो केवल 46वां यानी कि 45, 46 या 23rd जोड़ी जो होगा, कपल होगा, वो ही निर्धारण करता है कि मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, तो किस तरह से पाए जाते हैं ये देखा गया कि जो मेल बॉडी होती है, कौन सी बॉडी होती है? मेल बॉडी के अंदर जो 23वां जोड़ा होता है यानी कि 45 और 46वां गुणसूत्र, 23वां जोड़ा, इस तरह से आप देखोगे यहाँ पर ये वाला जो 23वां जोड़ा मिलेगा वो जोड़ा अलग अलग टाइप का मिलता है, इसलिए उस जोड़े को लिखा जाता है एक X और एक Y। और जो फीमेल बॉडी है, फीमेल बॉडी के अंदर जो दोनों गुणसूत्र होते हैं 45 और 46वां, वो दोनों समान पाया गया, उसको बोला गया X और X। क्या नाम दिया गया? X और X। इस तरह से आप देखेंगे कि मेल बॉडी के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स या फिर गुणसूत्र, कितने? 46 गुणसूत्र। फीमेल बॉडी में भी कितने? 46 गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स। इधर क्या चल रहा है आपका? मेल, और इधर क्या चल रहा है? फीमेल। इस 46 में से 44 क्या होंगे आपके पास? 44 होंगे ऑटोसोम्स जो सेम होंगे दोनों में, 44 ऑटोसोम्स इसमें और 44 ऑटोसोम्स इसमें। ठीक है, 44 ऑटोसोम्स दोनों में समान, जबकि दो क्या करेंगे? लिंग का निर्धारण करेंगे। ये क्या होंगे? लिंग गुणसूत्र। क्या कहलाएंगे? लिंग गुणसूत्र। क्या कहलाएंगे? लिंग गुणसूत्र। और इसमें भी क्या होंगे? दो लिंग गुणसूत्र। क्या होंगे? लिंग गुणसूत्र। अब जो मेल है, जो पुरुष है, उसके अंदर जो लिंग गुणसूत्र पाए जाएंगे वो होंगे X और Y। और जो फीमेल है उसके अंदर लिंग गुणसूत्र जो पाए जाएंगे वो क्या होंगे? वो होंगे X और X। क्या होंगे? X और X। तो मेल और फीमेल में दोनों में क्या पाया जाता है कि तो इसको मैंने अलग कर दिया कलर से। देखिए मेल में कितने पाए जाएंगे? 44 टोटल। आप लिख सकते हैं किस तरह से? देखिए मेल में कितने होंगे? 44 प्लस XY, 44, 45, 46। और फीमेल में कितने होंगे? 44 प्लस XX। ये आपका सूत्र बन गया, 44 प्लस XX और इसमें होंगे 44 प्लस XY, 44 प्लस XX और 44 प्लस XY। अलग कर दिया, ये पीला कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे कि जो मेल बॉडी है, मेल, ये मेल में है और ये किस में है? फीमेल में। मेल में 44 प्लस XY और फीमेल में कितने होंगे? 44 प्लस XX। अब क्या होता है कि जो मेल होते हैं, मेल के अंदर पाए जाते हैं शुक्राणु। क्या पाए जाते हैं? शुक्राणु। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं? स्पर्म। और जो फीमेल है उसके अंदर पाए जाते हैं अंडाणु, इसको बोलते हैं हम ओवम। क्या बोलते हैं? ओवम। तो मेल और फीमेल में क्या पाए जाते हैं? स्पर्म और ओवम। तो स्पर्म कुछ इस तरह से होगा, देखिए इस तरह से पूंछ होगी, इस तरह से। और जो फीमेल में स्पर्म, जो फीमेल होगा उसके अंदर
जो पाए जाएंगे अंडाणु ओवम वो इस तरह से होंगे। अब क्या हुआ कि देखिए समझिए इस चीज को, एक फादर के पास, एक पिता के पास, आपके पिता के पास संपत्ति है, मान लीजिए 100 रुपये हैं। कितने हैं? 100 रुपये। और उस 100 रुपये को उनकी 2 संतानें हैं। कितनी संतान है? 2। 2 संतान में बांटना है तो दोनों में कितनी बांटेंगे? हाफ हाफ, 50 इसको 50 उसको। या आप जमीन में मान सकते हैं। मान लीजिए किसी के पास 2 हेक्टेयर भूमि है, उस भूमि में से 2 संतान को बांटना है, 1 हेक्टेयर पहले वाले को, 1 हेक्टेयर दूसरे वाले को। तो क्या हुआ कि जो लिंग का निर्धारण करते हैं वे गुणसूत्र जो होते हैं आपके एक्स वाई और एक्स एक्स। तो क्या हुआ कि जो पुरुष है उस पुरुष के अंदर पाए जाते हैं 46 गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46। फीमेल में भी 46। इन 46 से स्पर्म बने और स्पर्म में इस तरह से 2 समान गुणसूत्र में ये डिवाइड हो गए। 2 समान गुणसूत्र में क्या हो गए? डिवाइड, इस तरह से। और ये भी 2 समान ओवम में डिवाइड हो गई। गुणसूत्र नहीं, सॉरी, 2 समान किस में? स्पर्म में। किस में डिवाइड हो गए? स्पर्म। एक ये स्पर्म, एक ये स्पर्म, एक ये ओवम या ओवा और एक ये ओवा। अब मुझे आपको बताना है कि इसमें जो गुणसूत्र पाए जाएंगे कितने कितने पाए जाएंगे। देखिए टोटल एक सेल थी, एक सेल में 46 गुणसूत्र थे। कितने थे? 46। ये एक सेल क्या हो गई? सेल जो टूट गई किस किस में? 2 स्पर्म में। किस में? 2 स्पर्म में। इस स्पर्म में कितने गुणसूत्र जाएंगे? 23। इस स्पर्म में कितने गुणसूत्र जाएंगे? 23। इस ओवम में कितने गुणसूत्र जाएंगे? 23। और इसमें भी कितने जाएंगे? 23। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मेल और फीमेल की बॉडी में क्या हुआ, जो ओवम है और जो स्पर्म है वो क्या हो गया? सेल डिवाइड हो गई और डिवाइड होकर 2 स्पर्म बने और 2 क्या बने? ओवम। 2 स्पर्म में 23 गुणसूत्र हो गए। इसमें जो गुणसूत्र है 22 ऑटोसोम है। कितने? 22 ऑटोसोम। इसमें भी 22 ऑटोसोम। टोटल कितने थे? 44। तो 44 हो गए, प्लस एक एक्स होगा और एक वाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि मेल के अंदर दोनों गुणसूत्र अलग पाए जाएंगे। इसमें 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि 22 और 22 कितने हो गए? 44। ये तो हो गए 44, ये तो ऑटोसोम्स है। और एक्स और एक्स दोनों में क्या होते हैं? समान। फीमेल में क्या होते हैं? जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो समान होते हैं और मेल में क्या होते हैं? अलग अलग। मेल में क्या होते हैं? अलग अलग। ठीक है, तो मेल में क्या होंगे? अलग अलग होंगे ये गुणसूत्र, इसलिए यहाँ पर हमने अलग अलग दिखाए हैं। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि क्या रिजल्ट निकला। रिजल्ट एक बार फिर मैं दोबारा से लिख देता हूँ। देखिए क्या निकला कि जो मेल होगा, मेल के अंदर 44 प्लस एक्स वाई गुणसूत्र होंगे। फीमेल में 44 प्लस एक्स एक्स गुणसूत्र होंगे। ये 44 ऑटोसोम्स होते हैं, इसका हमें कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर हम लिंग निर्धारण पढ़ रहे हैं, तो लिंग निर्धारण में ये एक्स वाई रोल प्ले करेगा और यहाँ पर कौन रोल प्ले करेगा? अपना एक्स एक्स। कौन करेगा? एक्स एक्स। तो क्या हुआ? एक सेल थी, एक सेल वो डिवाइड हो गई 2 स्पर्म में। इस तरह से आप देखोगे 2 स्पर्म में डिवाइड हो गई। इसमें 23 गुणसूत्र आए और इसमें कितने आए? 23। 2 ओवम में डिवाइड हो गई, इसमें भी 23 आए और इसमें भी 23। इसको आप लिख सकते हो 22 प्लस एक्स। इसको आप लिख सकते हो 22 प्लस वाई। इसमें कैसे होगा? 22 प्लस 23वां या तो एक्स होगा और इसमें 23वां भी क्या होगा? एक्स ही होगा, क्योंकि दोनों में क्या होता है? समान होता है। अब क्या हुआ कि अब समझिए फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होता है। फर्टिलाइजेशन में एक स्पर्म, समझिए, एक स्पर्म फर्टिलाइज किया किससे? ओवम से। एक स्पर्म ने, यह है आपके पास स्पर्म, यह है मेल से प्राप्त स्पर्म और यह है फीमेल से प्राप्त ओवम। क्या है? ओवम। दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ। क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन, निषेचन। हिंदी में बोलते हैं इसको क्या? निषेचन। निषेचन की प्रक्रिया में 23 गुणसूत्र स्पर्म में है, 23 ओवम में है। 23 में से हम तो जो नया आपके पास जाइगोट बन गया, क्या बन गया? नया जाइगोट।
जो नया जाइगोट बढ़ा उसमें 23 स्पर्म से आएंगे, 23 ओवम से आएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे उसके अंदर 46 हो जाएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि स्पर्म से भी 46, ओवम से भी 46, टोटल कितने हो जाएंगे 92। क्या 92 क्रोमोसोम पाए जाएंगे उसमें? नहीं। कितने पाए जाएंगे? 23 किससे आएंगे? स्पर्म से, और 23 आएंगे ओवम से, तो टोटल कितने पाए जाएंगे उसके अंदर? 46। कितने पाए जाएंगे? 46। कितने पाए जाएंगे? 46। तो अब हम देखते हैं कि क्या होगा, सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। देखिए क्या होता है, 4 कंडीशन मानकर चलिए। पहली कंडीशन क्या हुआ कि जो स्पर्म है वो 2 हैं। देखिए एक स्पर्म ये है, इसके पास गुणसूत्र है x, 22 + x। एक ये है, इसके पास है y। ये मेल की बात है। और फीमेल में क्या होगा कि जो ओवम है उस ओवम में एक में है x, एक में है क्या? x। दोनों में क्या होता है? सेम। तो कितना है? x, और इसमें क्या है? x y। हमने दोनों में क्या किया? 44 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा 44? क्योंकि 44 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि दोनों में क्या होगा? सेम। वो क्या होंगे? ऑटोसोम। ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर मेल का स्पर्म फर्टिलाइज हुआ किससे? फीमेल के किससे? ओवम से, इस वाले से, x वाले से। तो क्या बनेगा? आप देखोगे x और x बनेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि x किसका था, मेल का या फीमेल का, तो आप कहोगे सर x किसका था? फीमेल का। तो जो बच्चा जन्म लेगा वो कैसा, क्या होगी? फीमेल होगी। क्या होगी? फीमेल, यानी कि लड़की पैदा होगी। x। अब अगर ये x ना होकर क्या हो जाए? ये x किससे हो जाए? इस वाले x से। तो यहाँ पर भी आप देखोगे x, तो क्या बनेगी? फिर से फीमेल बनेगी, यानी कि लड़की पैदा होगी। तीसरे केस में आप देखोगे ये जो y है ये किससे फर्टिलाइज हो? x से, तो क्या बनेगा? xy। इस बार xy किसके पास था? गुणसूत्र मेल के, तो यहाँ पर जो संतान होगी वो लड़का होगी। और जो फोर्थ केस है आपके पास, फोर्थ केस में क्या होगा? आप देखोगे y किससे हो? x से, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? xy, और यहाँ पर भी क्या होगा? मेल होगा। तो इस तरह से आप दोबारा समझ लीजिए, दोबारा इसको कैसे समझ सकते हैं। देखिए मैं आसान लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। ठीक है। क्या होगा कि जो मेल होता है, मेल के अंदर पाए जाते हैं XY, फीमेल के अंदर पाए जाते हैं XX। अगर कहीं पर XY आया तो क्या होगा? बालक होगा या मेल होगा, कुछ भी लिख सकते हैं आप, पुरुष होगा। और जो X आया तो वहाँ पर क्या होगा? बालिका होगी, गर्ल होगी या फीमेल होगी, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। क्या होगी? फीमेल होगी। तो नई संतान जो बनेगी वो लड़का होगी या लड़की होगी, कौन डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करता है? किसके गुणसूत्र डिसाइड करते हैं? मेल के। किसके करते हैं? मेल के। किसके गुणसूत्र डिसाइड करते हैं? मेल के। और दोषी ठहराया जाता है किसको? फीमेल को, कि लड़की हुई है। जबकि डिसाइड कौन करता है? जो गुणसूत्र पाया जाता है किसके अंदर? मेल के। और वो क्या होता है? XY। क्या होता है? XY। ठीक है। तो क्या होता है कि एक XY ये किसका है? मेल का। ये XX किसका है? फीमेल का। XX से मिलेगा तो बनेगा XX। क्या मिलेगा? XX। दूसरा X से मिलेगा, यहाँ पर भी क्या बनाएगा? XX। तीसरे में आप देख सकते हो कि Y X से मिलेगा तो क्या बनेगा? XY। और फोर्थ में y किससे मिलेगा? x से, तो क्या बनेगा? xy। तो ये जो बनेगा xy, ये होगी क्या? xy किसका था? मेल का। ये है मेल। ये xx फीमेल, ये xy मेल, और xx इसका फीमेल। तो जो 4 संतान अगर संतान होगी तो उसमें 50-50% होंगे मेल के, और 50% किसके चांस होंगे? फीमेल के। इसको अब हम डायग्राम से समझते हैं कैसे। देखिए ये डायग्राम है आपका, दिख रहा होगा सभी को। देखिए इधर, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में, मनुष्य में सेक्स का
डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण। सबसे पहले पेरेंट्स, ये क्या है पेरेंट्स। तो आप देखोगे जो पेरेंट्स हैं फादर और मदर, आपकी मम्मी पापा हैं, पापा के अंदर जो गुणसूत्र हैं वो क्या होगा XY, कितने हैं XY, और जो मदर है उसके अंदर लिंग निर्धारण जो गुणसूत्र हैं वो हैं XX। मैंने आपको समझाया है कि फादर जो पुरुष होंगे उनके पास होंगे XX, और जो मदर होगी उनके पास होंगे जो फादर होंगे उनके पास होंगे दोनों अलग अलग XY, और जो मदर हैं उनके पास होंगे XX। अब क्या हुआ कि जो फादर के X हैं वो फर्टिलाइज हुए किससे X से, तो X किससे फर्टिलाइज हुए X से। तो यहाँ पर आप देखिए ये है ये X और ये X, आप देखोगे क्या बनेगा XX, तो XX किसका होगा फीमेल का। फिर देखिए ये X बना है किससे X से दूसरे वाले से, तो क्या होगा यहाँ पर बनेगा XX, यहाँ पर भी क्या होगी फीमेल। अब की बार Y किससे मिलेगा X से, तो क्या बनेगा मेल, और Y मिलेगा किससे X से, तो क्या बनेगा मेल। तो इस तरह से आप देखोगे कि जो ऑफ स्प्रिंग है यानी कि जो संतान है क्या है संतान, उस संतान में 50% चांस होंगे फीमेल चाइल्ड के, और 50% चांस होंगे किसके मेल चाइल्ड के। ये जो जाइगोट बनता है फ्यूजन के बाद, ठीक है, इसमें तो 50% किसके बॉयज़ के और 50% किसके होंगे गर्ल्स के होंगे, किसके होंगे गर्ल्स के होंगे। तो आपको लिखना कैसे है, अब क्वेश्चन ये है। तो देखिए इस तरह से एक स्लाइड मैंने ऊपर दी थी, देखिए कहाँ है, ये रहा क्वेश्चन में। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं 46, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 44 यानी कि 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ है आपको कायिक के बारे में, क्या कहलाते हैं कायिक गुणसूत्र, और इसको और दूसरा नाम है ऑटोसोम्स, क्या बोलते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है। तथा 2 जो लिंग गुणसूत्र या हेट्रोसोम्स कहलाते हैं, और जो 2 हैं ये 44 थे, और जो 2 कहलाएंगे वो कहलाएंगे आपके पास हेट्रोसोम्स, ठीक है। द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्रों की एक विशिष्ट समूह जीवधारी के लिंग का निर्धारण करता है, इन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। कौन से थे XX और XY, ठीक है। मानव नर में क्या पाए जाते हैं XY लिंग गुणसूत्र होते हैं, और ये क्या रहेगा विषम रूप, यानी कि एक X है और एक Y है अलग अलग। यह 2 प्रकार के युग्मक बनाते हैं, आधे युग्मकों देखिए आधे युग्मकों में X गुणसूत्र, आधे में क्या पाया जाएगा X गुणसूत्र, तथा आधे में क्या पाया जाएगा Y गुणसूत्र। मैंने आपको बताया था 2 स्पर्म, ठीक है, इस तरह से 23 इसमें और 23 इसमें। अतः नर को विषम युग्मकी हेट्रोगैमेटिक माना जाता है, हेट्रोगैमेटिक माना जाता है। मानव मादा में XY, मानव आपकी बात मादा की बात करते हैं, मानव मादा में क्या होता है कि जो मानव मादा है, मानव मादा के अंदर क्या पाया जाएगा XY लिंग गुणसूत्र होते हैं। यह कैसा है समरूपी, मादा समान प्रकार के युग्मक बनाती हैं, अतः मादा को क्या बोलते हैं समयुग्मकी। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो शिशु का लिंग निर्धारण निषेचन के समय होता है, किसके समय होता है निषेचन के, जब एक स्पर्म किससे फर्टिलाइज करता है ओवम से, तो उस कंडीशन को बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं निषेचन। देखिए कैसे, देखिए क्या होता है, जो जनक है पेरेंट न्यूक्लियाई है, क्या है पेरेंट न्यूक्लियाई, पेरेंट न्यूक्लियाई जनक जो आपके मम्मी पापा हैं, उसमें मान लीजिए ये फादर हैं, क्या है फादर, फादर के पास होंगे 44 प्लस XY। यही डायग्राम आपको बनाना है, पूरे 6 नंबर मिलेंगे आपको, और थोड़ा सा लिखना है इसके बारे में।
ठीक है। 44 प्लस एक्स वाई, अगर आपको समझ में आ गया तो आप लिख सकते हो 44 प्लस एक्स वाई, और मादा है फीमेल है उसके अंदर पाए जाएंगे 44 प्लस एक्स एक्स। अब क्या होगा इस 44, आप ये 22 लिखिए मत लिखिए, 44 को ऐसे समझिए टोटल 46 थे, तो इसको 44 प्लस एक्स वाई मेल में और फीमेल में 44 प्लस एक्स एक्स। ठीक है। अब क्या होगा कि इस 44 को आधे आधे डिवाइड होंगे, ठीक है, दो यहाँ पर स्पर्म एक और एक दो, इसमें 44 में से 22 जाएंगे और 22 इसमें जाएंगे। अब ये बचा x, तो इसके साथ x, इसके साथ y, किसी के साथ भी x लिख लीजिए, किसी के साथ भी y। और अगर फीमेल की बात करते हैं, फीमेल में ओवम में टोटल कितने थे 46, यानी कि 22 इसमें 22 इसमें, कितने हो गए 44, दो बचे हैं, एक x और दूसरा भी क्या होगा x होगा। ठीक है। तो आप देखोगे कि 22 प्लस एक्स, ठीक है, 22 प्लस एक्स और इसमें 22 प्लस वाई, यहाँ देखिए 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। अब क्या होगा ये 22 प्लस एक्स किससे फर्टिलाइज होंगे, देखिए 22 प्लस एक्स किससे फर्टिलाइज होंगे, ये होंगे आपके पास 22 प्लस एक्स से। तो क्या आगे बनेगा आपके पास 44 प्लस एक्स वाई, सॉरी एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स एक्स का मतलब है क्या होगा फीमेल, क्या होगी फीमेल। इसी तरह से 22 प्लस एक्स किसके साथ 22 प्लस एक्स के, तो यहाँ पर भी बना 44 प्लस एक्स एक्स, तो यहाँ पर भी क्या होगी फीमेल, क्या होगी फीमेल। किसी भी तरीके से आप लिख लीजिए, यहाँ पर 22 दिखाइए मत दिखाइए, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है। तो चलिए आज 6 नंबर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खत्म होता है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है।